नमस्कार। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने क्या पढ़ा? एम्प्टी रिलेशन, फिर उसके बाद एम्प्टी के बाद हमने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा, यूनिवर्सल के बाद रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए तो उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए बोले, सिमेट्रिक चेक करने के लिए बोले या ट्रांजिटिव चेक करने के लिए बोले, आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए कि वो आखिर कहते क्या है। तो ब्रीफ लेते हैं थोड़ा सा। रिफ्लेक्सिव क्या कहता था? रिफ्लेक्सिव क्या कहता था मेरे बच्चे कि ए के मैंने सभी एलिमेंट लिए, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए ए क्या है, 1, 2, 3 सेट है। ए का हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ए उस रिलेशन के अंदर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो क्या बोलेंगे उस रिलेशन को? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या था? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है कि अगर इफ ए कोमा बी, वो कहता है कि अगर ए कोमा बी आर में जाए तो इसका रिवर्स ऑर्डर कर दें तो बी कोमा ए भी उस रिलेशन के अंदर जाना चाहिए। दैट इम्प्लाई बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या चेक करेंगे? अरे क्या है भाई? ट्रांजिटिव कहता है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमने कौन से दो पेयर लेने हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ए कोमा बी ले लिया, दूसरा लेंगे जो इसका सेकंड टपल और इसका फर्स्ट पेयर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ए कोमा बी है और बी कोमा सी दोनों क्या है? आर में है, तो दैट इम्प्लाई ए और सी, दैट इम्प्लाई ए कोमा सी भी उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अगर किसी रिलेशन ने इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया तो उसको क्या बोल देंगे उस रिलेशन को मेरे बच्चे? कि वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो, तो हम क्या करेंगे इसमें? इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या रखा? शो करना है। शो करना तो मतलब ऑलरेडी बता रखा है आपको क्या, कि उसने बोला कि रिफ्लेक्सिव इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मतलब रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव और क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले रिफ्लेक्सिव के ऊपर बात करेंगे। देखो, जो चीज़ है तो वो तो जनरल डेफिनेशन से शो कर देंगे। अगर हमने ये कहना कि मान लो ये दिखाना कि सिमेट्रिक नहीं है, तो जब नहीं के लिए बात करेंगे तब हम काउंटर एग्जाम्पल ढूंढेंगे, एक एग्जाम्पल ढूंढेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तो ये बोल देंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही सभी के लिए। तो ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये तीनों कंडीशन थी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए के सभी एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये इसमें ये शो करना हमें सिमेट्रिक नहीं है तो इसके लिए सिमेट्रिक नहीं होने के लिए हम क्या ढूंढेंगे? एक काउंटर एग्जाम्पल। कोई दिक्कत? चलो चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले तो रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन तो सिंपल दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे मेरे बच्चे? रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे।
उसने बोला, अब देखो यहाँ पे क्या है 1, ए क्या है 1, तो 1,1 है इसके रिस्पेक्ट में, इसके अंदर है। 2 उठाया मैंने यहाँ से, 2,2 भी इसके अंदर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। 3 के रिस्पेक्ट में 3,3 भी इसके अंदर है। तो क्या पता चला हमें, या आप सेपरेटली बोल सकते हैं, जनरली बोल सकते हैं। जनरल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि A, बिलोंग्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, ये शो कर हमने क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, तो हम ये भी इसके अलावा है तो जनरल हो गया। हम यही बोल सकते हैं कि हियर वी सी दैट, हमने क्या देखा 1,1 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R एंड 3,3 बिलोंग्स टू R। ए के हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में A, इसके अंदर है, दैट इम्प्लाई R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो कंडीशन थी, तो हमने क्या दिया रोस्टर फॉर्म थी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर जनरल दे रखा हो तो जनरल काम करते हैं हम। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो अभी के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया ये। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो क्या चेक करेंगे हम, आर क्या था हमारा 1,1, 2,2, 3,3 and 1,2 and 2,3, 1,2 and 2,3। अब हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे मेरे बच्चे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करना बताया था मैंने आपको, जब हम सिमेट्रिक पढ़ रहे थे मैंने बोला था स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देना। ये तीनों एलिमेंट पास हो जाएंगे सिमेट्रिक की कंडीशन में। क्यों, 1,1 चलो उठाते हैं एक बार। मैंने क्या उठाया 1,1, 1,1 का रिवर्स क्या होगा 1,1, ये पास है, ये भी पास हो जाएगा, सिमिलरली ये भी पास हो जाएगा। तो इसमें देखो 1,2 R के अंदर है, बट 1,2 का रिवर्स क्या होगा 2,1, बट 2,1 इसके अंदर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, here we see that 1,2 belongs to R। हमने क्या देखा कि 1,2 किस में जा रहा है R में, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये था बिलोंग्स टू का, जो कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल गया जो इस सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो बोल देंगे R is not symmetric relation, R is not symmetric relation, R is not symmetric relation। सिमेट्रिक का हो गया। अब हम किसके ऊपर बात करेंगे, अब हम बात करेंगे भाई ट्रांजिटिव के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे, ट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे बोर्ड की तो बात करें तो आप जनरल जैसे आपके माइंड में जो आता है वो आप लिखते जाओ, क्योंकि एग्जामिनर को पता है आपको कितनी आती है कितनी नहीं। आप कुछ भी स्टेप मिस मत करना, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, स्टेप मिस कर दो कि मार्क्स कट जाएंगे आप।
ट्रांजिटिव में क्या है, मैंने देखा ट्रांजिटिव की कंडीशन ध्यान रखो एक बार। इफ ए कोमा बी आर में हो और बी कोमा सी भी आर में हो तो क्या होना चाहिए, ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए। जब मैं ट्रांजिटिव पढ़ा रहा था लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया था ट्रांजिटिव में पेयर उठाते हैं। मैंने पहला पेयर क्या उठाया, मान लेते हैं पहला पेयर मैंने उठाया 1,1। तो दूसरा एलिमेंट वो ढूंढो जिसके फर्स्ट प्लेस पे 1 हो। ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, ये भी रहा। तो 1,1 और 1,2, 1,1 एंड 1,2 आर में जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट 1, इसका सेकंड 2, तो 1,2 भी आर में जाना चाहिए, 1,2 आर में है। और कोई सेकंड प्लेस पे 1 है ही नहीं, तो ये पास हो जाएगा यहाँ से। फिर मैंने उठाया 2,2। अब ऐसे एलिमेंट ढूंढो जिसके सेकंड फर्स्ट प्लेस पे 2 हो, ये रहा। तो 2,3 एंड 2,3 सॉरी 2,2 एंड 2,3 इसके अंदर है, तो 2,3 भी इसके अंदर होना चाहिए, 2,3 इसके अंदर है, ये भी पास हो गया। फिर 3,3, अब ऐसे एलिमेंट ढूंढो जिसके फर्स्ट प्लेस पे क्या हो, 3 हो, कोई है। तो अगर इस कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इस पे तो हम जाएंगे ही नहीं, तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये पास हो गया भाई। अब है 1,2, 1,2 सेकंड प्लेस पे क्या है, 2। अब ऐसा ढूंढो जिसके फर्स्ट प्लेस पे 2 हो, ये भी है और ये भी है। चलो इसका चेक कर लेते हैं दोनों का। 1,2 एंड 2,3 आर में है, तो 1,3 भी होना चाहिए, ये नहीं है। ये दोनों पेयर मिल गया हमें। क्या मिल गया मेरे बच्चे, ये दोनों पेयर ऐसे मिल गए जो ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे, 1,2 belongs to R and 2,3 belongs to R. That imply 1,3 इसमें नहीं है। That imply 1,3 does not belongs to R. तो हम क्या बोल देंगे, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, R is not transitive. नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने तीनों चीज़ चेक कर ली, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये शो होगा या नहीं होगा, ग्रीन चेक करते हैं, ग्रीन येलो जैसा ही है। वाइट चेक कर, वाइट ठीक। देखो भाई, उसने क्या माना, T इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। मान लेते हैं एक प्लेन है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सारे बना लिए और वो किस सेट के अंदर रख दिए, टी सेट के। किसके अंदर रख दिए हमने, टी सेट के अंदर। तो टी क्या है, एक प्लेन के अंदर बनने वाले सभी ट्रायंगल्स किसके अंदर हैं, इस सेट के अंदर है, ठीक। और उसने उस टी सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया कि T1 क्या है, एक ट्रायंगल है, T2 भी एक ट्रायंगल है। T1, T2 इस R में कब जाएंगे, जब T1 क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 और T2 क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब क्या चेक करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं R लिख लेता हूँ पहले, जब भी चेक करें पहले R लिख लो नीचे, ठीक है। रिलेशन क्या है, T1, T2, T1 is congruent to T2। कोई दिक्कत।
फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे हम रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की वही बात, इस टी के हर ट्रायंगल के लिए मान लो हमने आर्बिट्रेरी T1 ट्रायंगल उठा लिया, तो T1 कोमा T1 जाना चाहिए, T2 उठाया तो T2 कोमा T भी जाना चाहिए, T3 उठाया तो T3 कोमा 3 भी जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, T1 कोमा T1, हम इसकी बात करें, T1 कोमा T1 एक सेकंड के लिए मैं आर्बिट्रेरी मान लेता हूँ इसको, ये आर में कब जाएगा? जब T1 T1 के कोंग्रुएंट होगा। तो एक ट्रायंगल खुद के कोंग्रुएंट हमेशा होता है। तो यहाँ से इस प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स हैं, कोई भी ट्रायंगल उठाओ, हर ट्रायंगल खुद के कोंग्रुएंट क्या होगा? क्या होगा? खुद के कोंग्रुएंट होगा। तो क्या आ जाएगा? T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू R for all T1 belongs to T, बिकॉज आप रीजन, जैसे हम मैथ्स में बिकॉज करके ऐसे लिखते हैं, उल्टा ट्रायंगल, ठीक है, उसका रीजन दो क्या? एवरी ट्रायंगल इज congruent to itself। आपने इस बात का रीजन दे दिया, तो एग्जामिनर को पता है कि आपको पता है चीज़ें कि हर T1 कोमा T1 इसके अंदर क्यों जाएगा, क्यों कि हर ट्रायंगल खुद के कोंग्रुएंट होता है। तो A कोमा A जैसी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली इस रिलेशन ने, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? R इज रिफ्लेक्सिव। R इज, दिखाई दे रहा है? R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। हम बात करेंगे अब सिमेट्रिक की। किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन की। अब ये चेक करेंगे सिमेट्रिक है या नहीं। और सिमेट्रिक की मैं हर क्वेश्चन के साथ साथ में बता देता हूँ ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। सिमेट्रिक रिलेशन कब मानेंगे हम? कि इफ A कोमा B बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाई B कोमा A बिलोंग्स टू R। अगर A कोमा B R में है तो B कोमा A भी होना चाहिए। मैंने मान लिया लेट T1, दो एलिमेंट उठाएंगे ना हम, A और B, क्या मान लिया? T1 एंड T2 बिलोंग्स टू T। T1 एक ट्रायंगल है, T2 एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के सेट्स में बिलोंग करता है। इफ अगर मैं मान लूं कि बेटा T1 कोमा T2 उस रिलेशन में जाता है, किस में जाता है? उस रिलेशन में। अगर T1 कोमा T2 उस रिलेशन में जाएगा, तो अगर T1 कोमा T2 उस रिलेशन में जाएगा तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करके आएगा? कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो इस बात से हमें क्या कह सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। एक T1 ट्रायंगल है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस है T2 क्या होगा? T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। दोनों बात तो एक ही है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट टू T1, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना कैसे प्रूव करते हैं, आपको रटना नहीं है एक भी चीज़। अगर आपको डेफिनेशन पता है तीनों फंक्शंस, तीनों रिलेशंस की, तो आप इजीली ध्यान रखोगे। कोई भी स्टेप आपको ये नहीं मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा कि भाई ये इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये लिखना है। बच्चे रिलेशन फंक्शन में ये कंफ्यूज रहते हैं कि इसके बाद लिखें क्या, वही लिखो जो आपके दिमाग में आ रहा है बस, ठीक है। तो एक बात बताओ,
यहाँ से पैटर्न देखने की ट्राई करना। क्या अगर T1 पहले जो आता है वो दूसरे वाले के कॉन्ग्रुएंट होता है तो T1 कोमा T2 उसके अंदर जाता है। अगर मैं इसको T2 बना दूं और इसको मैं 1 सेकंड के लिए T1 लिख दूं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि T2 कोमा T1 इसके अंदर जाता है। तो जो ट्रायंगल किसी कॉन्ग्रुएंट होता है पहले पोजीशन पे ये आएगा और सेकंड पोजीशन पे बाद वाला, समझने के लिए। तो पहली पोजीशन पे क्या है T2, फिर क्या है T1। अगर ये उस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे T2 कोमा T1 बिलोंग्स टू R। मैं क्या मान के चला था मेरे बच्चे, मैं मान के चला था कि T1 कोमा T2 R में है। मैंने क्या शो कर दिया कि T2 कोमा और मैंने आर्बिट्रेरी उठाए थे तो सभी के लिए होल्ड कर जाएगा। दैट इम्प्लाई R इज सिमेट्रिक रिलेशन, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत? R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम चेक करेंगे क्या ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे ट्रांजिटिव। आपको स्लो लग सकता है, मैं स्लो जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कोई बच्चा है कि भाई मेरे को कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत ध्यान है तो आप इसमें 2x या 1.5x स्पीड कर सकते हो वीडियो की। तो मेरी ओर से मैं बिल्कुल स्लो लेके चलूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। मेरा टारगेट है कि हर बच्चा समझ पाए, जिसको चीज़ें याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए मैं साइड में लिखवा देता हूँ हर बार कि सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव इसको बोलते हैं, सिमेट्रिक ये कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव की ये कंडीशन होती है। कि बाई चांस हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि उसको हर सेकंड तीनों डेफिनेशन ध्यान रहेंगे, इसलिए मैंने साइड में लिखवा दिया ताकि बच्चों को परेशानी नहीं हो। तो हर टाइप के बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अगला क्या है बेटा ट्रांजिटिव। अगला क्या है ट्रांजिटिव चेक करना। मैं फिर लिख देता हूँ ट्रांजिटिव की कंडीशन कि इफ A कोमा B R में जाए एंड B कोमा C भी R में जाए, अगर ये दो पेयर R में हैं दैट इम्प्लाई A कोमा C, दैट इम्प्लाई A कोमा C भी R में जाना चाहिए। अगर ये चीज़ हम दिखा पा रहे हैं तो समझ जाएंगे ये रिलेशन क्या है ट्रांजिटिव। कोई दिक्कत? आप एक क्वेश्चन से ही पैटर्न समझ जाओगे ना तो हर क्वेश्चन का आप इक्विवेलेंट ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सब निकाल पाओगे। आप देखो कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। इसमें 3 आइटम यूज होंगे A B C। तो यहाँ पे हमारे अंदर क्या है ट्रायंगल्स हैं, तो मैंने मान लिया लेट, क्या माना लेट T1 T2 एंड T3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ट्रायंगल्स। इस T सेट ऑफ ट्रायंगल्स में 3 ट्रायंगल उठाए हमने आर्बिट्रेरी T1 T2 T3। मैं मान के चलता हूँ ये कंडीशन तो मान के चलते हैं ना हम, 2 कंडीशन। ऐसे ही क्या मान के चलेंगे इफ T1 T2 R में है, उस रिलेशन के अंदर T1 कोमा T2 है एंड T2 कोमा T3 भी उस R के अंदर है। और मेरा इस क्वेश्चन में टारगेट क्या है, हर क्वेश्चन का आपको टारगेट पता होना चाहिए कि पहुंचना कहाँ है। अगर मैं इसको ट्रांजिटिव शो कर पाया तो कब कर पाऊंगा, जब T1 कोमा T3 इसको T1 कोमा, ये रफ काम है इसको फेरे में मत करना, T1 कोमा T3 को अगर मैं R में शो कर दूं, R में शो कर दूं तो क्या बोल जाएगा ये ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस। अब ये दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। ये T1 और T3 क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, वो निकालने की ट्राई करेंगे। अगर T1 कोमा T2 R में है
तो अगर एक ऑर्डर्ड पेयर आर में कब जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, जब T1 दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इससे हमें क्या पता चला, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, और इससे क्या पता चला, एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अगर T1 एक T1 ट्रायंगल है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 ट्रायंगल T3 के कॉन्ग्रुएंट, तो ऑब्वियस है T1 T3 के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। क्या लिख देंगे, दैट इम्प्लाई T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। यहीं पे पहुंच रहा था मुझे, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, तो यहाँ पहुंच गए। अब मैंने बोला था पहली पोजीशन पे आता है, ये दूसरी पोजीशन पे, मतलब T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो दैट इम्प्लाई T1 कोमा T3 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, R में बिलोंग कर जाएगा। मैंने दो R में लेके चले थे और मैंने क्या दिखा दिया, T1 कोमा T3 R में दिखा दिया, दैट इम्प्लाई R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने इसको ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, दैट इम्प्लाई R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। वो आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को समझेंगे। L इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। फिर वही बात, पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्लेन के अंदर ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइंस की। कैसी भी हो सकती हैं वो लाइंस, ठीक है। एक प्लेन के अंदर लाइंस हैं और वो सारी लाइंस हमने किस में रख दी, एक सेट में रख दी, जिसका नाम दे दिया मैंने L। इसका मैंने क्या नाम दिया बेटा, L सेट। उस L सेट के अंदर क्या है, उस प्लेन में होने वाली जितनी भी लाइंस बन सकती हैं सारी इस सेट के अंदर है, ठीक है। तो उसने बोला एक रिलेशन बनाया, ये क्या रिलेशन बनाया मेरे बच्चे, कि R के अंदर L1 कोमा L2, L1 भी एक लाइन है, L2 भी एक लाइन है, L1 कोमा L2 इस सेट के अंदर कब जाएंगे, जब L1 L2 के परपेंडिकुलर होगी। फिर हम डेफिनेशन ध्यान करेंगे तीनों की, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि हर, क्या देखो, मैंने आर्बिट्रेरी कोई लाइन उठाई तो वो लाइन मान लो L1 है, वो लाइन क्या है, L1, तो L1 कोमा L1 उसके अंदर जानी चाहिए। L1 कोमा L1 इसके अंदर कब जाएगी, जब वो लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्या लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, नॉट पॉसिबल, तो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम, क्या जानते हैं बेटा, नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। जो आपके दिमाग में चल रही हैं वही बातें लिखनी है, कि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, दैट इम्प्लाई L1 कोमा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल। मतलब कोई भी लाइन ले लो और कोई भी लाइन उठाएंगे तो वो खुद के परपेंडिकुलर तो नहीं होगी, ऑब्वियस है। दैट इम्प्लाई, सॉरी, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव
रिलेशन। अरे क्या हो रखा है इस पेन को, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई दिक्कत। और पिछले क्वेश्चंस में कुछ सेट आर फॉर ऑल, मैंने कहीं ए तो नहीं लिख दिया गलती से, हाँ टी लिखा है, चलो। कहाँ जाएगा भाई, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हम क्या चेक करेंगे, इसने बोल भी रखा क्या शो करना है, सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव। मैं तो दिमाग में क्वेश्चन देखा नहीं, मैं तो सिर्फ चेक करने लग जाता हूँ, क्या रिफ्लेक्सिव चेक कर लो, सिमेट्रिक चेक कर लो, ट्रांजिटिव चेक कर लो, बाद में देख लेंगे क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक किया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे मेरे बच्चे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की फिर डेफिनेशन बता देता हूँ। कुछ बच्चे इससे इरिटेट हो सकते हैं बट कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे के काम आ जाएगी ये बात। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कोमा बी आर में है दैट इम्प्लाई बी कोमा ए भी आर के अंदर होनी चाहिए। सॉरी। तो मैंने किया, दो लाइंस की बात करेंगे हम, तो मैंने मान लिया लेट L1 L2 दो लाइंस हैं किसमें, सेट ऑफ लाइंस। मैंने माना इफ अगर L1 L2 के अंदर L1 L2 रिलेशन में है, मान लिया मैंने, तो रिलेशन में कब हुई होंगी, रिलेशन क्या था कि L1 कोमा L2 R में तब जाएंगे जब L1 L2 के परपेंडिकुलर होगी। जिससे हमें क्या पता चला, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो जरा देखना, ये मैंने L1 मान लिया, सॉरी ये मैंने L1 लाइन मान ली, ये मैंने L2 लाइन मान ली। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर हैं, चारों 90 बनेंगे। तो अगर मैं ये बात बोल दूं कि L2 L1 के परपेंडिकुलर है, कोई बड़ी बात है, दोनों सेम ही बात है। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर देन ऑब्वियस L2 L1 के परपेंडिकुलर है, दैट इम्प्लाई L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, कोई दिक्कत। अब रिलेशन में ध्यान से देखना, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लिखने में कुछ भी याद न रखना पड़े। L1 पहले पोजीशन वाली लाइन दूसरी पोजीशन वाली लाइन के परपेंडिकुलर थी, L1 कोमा L2 कब लिखेंगे, जब L1 पहले पोजीशन वाला एलिमेंट दूसरे वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो। जो पहले आएगा वो पहला लिखा जाएगा, जो बाद में है जो बाद में लिखा जाएगा। इस पूरी बात को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, क्या L1 परपेंडिकुलर टू L2, जो पहली पोजीशन पे होगा वो टपल में पहली पोजीशन पे आएगा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या था, अब पहली पोजीशन पे क्या है L2, दैट इम्प्लाई L2 बिलोंग्स टू L1, ये किसके जा रहा है अंदर, रिलेशन में। तो हम मान के चले थे कि L1 L2 R में है, हमने शो कर दिया कि उसका जो रिवर्स होगा वो भी R में जाएगा, दैट इम्प्लाई हमने क्या शो कर दिया, रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक रिलेशन, R इज सिमेट्रिक रिलेशन, कोई दिक्कत। बुक्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे से लिखा होता है, क्या पता किसी को वो चीज़ लगे, मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखवा रहा हूँ।
आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब किसकी बात करेंगे, ट्रांजिटिव। इसने शो करने के लिए क्या बोला था कि ये सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। मैंने अभी पिछले स्लाइड में क्या शो किया कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक है, दो बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब क्या शो करना है, ट्रांजिटिव नहीं है। देखते हैं क्यों नहीं है। ट्रांजिटिव, क्या शो करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की वही बात, अभी ये कहाँ से आ गया। अब ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करते थे, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ये दोनों चीज़ें हम मान के चलते थे, क्या कि ए कोमा बी एंड बी कोमा सी आर के अंदर हैं। तो हम शो क्या करते थे, अगर हम ये शो कर पाएँ, क्या शो कर पाएँ, ए कोमा सी, अगर ए कोमा सी भी आर में हो जाए तो हम क्या बोल देंगे, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मुझे देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 ए बी सी। तो मैं 3 लाइंस ले लूँ, कौन सी, लेट। अगर आपको ये पता होगा तो ये ऑटोमेटिक पता है कि पहले मान लेंगे, रिफ्लेक्सिव में तो डायरेक्ट लिखेंगे, सिमेट्रिक में हम 2 लाइन मानते हैं, ट्रांजिटिव में हम 3 लाइन मानते हैं। मैंने हर बार क्या है मान रहे हैं कि लेट L1 L2 L1 L2 L3, ठीक है। तो मैंने 3 लाइन मानी, L1 L2 और L3, ये क्या है, सेट ऑफ लाइंस के अंदर है, कोई दिक्कत। फिर मैंने 2 पेयर मान के चलते हैं, क्या कि दोनों के दोनों आर के अंदर हैं। तो मैंने मान के चला इफ L1 कोमा L2 आर में है, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने माना एंड L2 कोमा L3 भी आर में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इससे मीनिंग क्या है वो निकालेंगे और लास्ट में हम क्या शो करेंगे, इसका टारगेट क्या है, इस क्वेश्चन का टारगेट क्या है। अगर ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, चेक कर लेंगे। अगर वैसे तो शो करने के लिए बोला तो मुझे पता ट्रांजिटिव नहीं है, तो ट्रांजिटिव होगा तो कब होगा, जब L1 L3 के परपेंडिकुलर होगी तो आर में चला जाएगा। देखते हैं ये टारगेट है या नहीं, चेक करो। अगर L1 कोमा L2 आर में है, अगर L1 कोमा L2 आर में है, दैट इम्प्लाई L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इससे ये आ गया, कोई दिक्कत। फिर मैंने बोला L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाई L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, कोई दिक्कत। अब जरा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा फिगर बनाते हैं। मैंने इस लाइन को माना L1, इस लाइन को माना L2, इस लाइन को माना L3। यहाँ क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 के परपेंडिकुलर L3। एक सेकंड, क्या मानी मैंने इसको, L1 के परपेंडिकुलर कौन सी है, L2, और L2 के परपेंडिकुलर कौन सी है, L3। ठीक, पहले क्या दे रखा है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देखो ये रहा, कोई दिक्कत। उसने फिर क्या बोला, L2 लाइन L3 के परपेंडिकुलर, L2 और L3 देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। बट क्या L1 कोमा L3 क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगी, चेक करो ज़रा।
L1 कहाँ है, ये रही, L3 कहाँ है, ये रही, ये दोनों परपेंडिकुलर कहाँ है, तो पैरेलल होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि ये दोनों पैरेलल नहीं है। क्या लिख देंगे मेरे बच्चे कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। मैंने फिगर ही बना दिया तो ऑटोमेटिक एग्जाम से समझ जाएगा कि बच्चे को पता है। ठीक है, इसका रीजन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। क्या पता चला कि L1 कोमा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये मैंने फिगर से समझाया आपको कि L1 L2 के परपेंडिकुलर लिया, मैंने L2 L3 के परपेंडिकुलर लिया। ठीक है, और पता चला कि L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैंने क्या देखा, दो एलिमेंट लेके चले थे पर तीसरा एलिमेंट प्रूव कर नहीं पाए हम, ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई करवा नहीं पाए, इसलिए क्या बोल देंगे, R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई दिक्कत, आगे चले। उसने क्या कहा कि ए सेट है, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके 14 तक इसमें एलिमेंट्स हैं, सॉरी नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। आर एक रिलेशन है किसी, सॉरी सेट ए के अंदर, ए के ऊपर। तो उसने बोला आर एक रिलेशन है, क्या है रिलेशन मेरे बच्चे, कि एक्स कोमा वाई, क्या एक्स कोमा वाई उस रिलेशन के अंदर कब जाएंगे, जब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ये दोनों एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जा रहे हैं तो ही इस आर के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो इस आर के अंदर एंट्री करने के लिए एंट्री पास ये लगेगा। ठीक है, इस एंट्री पास को थोड़ा मॉडिफाई करें, y को उस साइड ले जाओ तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x, इसमें लिखना पड़ेगा, साथ में लिख सकते हैं हम कि x और कोमा y दोनों किस में है, और x और y कहाँ है बेटा, ए सेट के अंदर। ठीक, तो ज़रा इसकी रोस्टर फॉर्म बना लें। ठीक है, क्योंकि अगर कोई जनरल पे बात करता तो हम डायरेक्ट जनरल पे काम कर सकते थे, यहाँ पर फाइनाइट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू रखता जाऊँ, अगर मैं x की वैल्यू रखता जाऊँ तो y की वैल्यू आती जाएगी ऑटोमेटिक, जब स्टार्टिंग में करते थे हम रिलेशन में। तो मुझे बताओ x है कहाँ से, x है a से। तो ज़रा देखो इधर, मैं x की वैल्यू रखता हूँ 1, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से। ठीक है, दैट इम्प्लाई अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, और साथ में चेक करते जाएंगे y भी किसके अंदर है, a के अंदर। देखो 3 इसके अंदर है, दोनों कंडीशन, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी, तो इससे पता चला 1,3 किस में जाएगा, रिलेशन में जाएगा। कोई प्रॉब्लम, फिर हम x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 5 पे ट्राई करेंगे। अगर x की वैल्यू मैंने 2 ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब 6 क्या है, y क्या है, a में 6 है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, पास है कंडीशन। 2,6 भी क्या हो जाएगा, r के अंदर। फिर मैंने x की वैल्यू क्या रखी मेरे बच्चे, 3 रखी, 3 3 जा 9, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। चेक करो 9 इसके अंदर है, दोनों कंडीशन पास होगी, यहाँ पे भी 3,9 भी क्या हो जाएगा, r के अंदर। 4 के लिए चेक करें तो अगर x की वैल्यू 4 रखी तो 4 3 जा 12, और 12 इसके अंदर है तो हम क्या लिख देंगे, 4,12 आल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। ठीक है, अब चेक करते हैं हम 5 के लिए।
अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा, y क्या आया 15। जरा चेक करो 15 इसके अंदर है, नहीं है। इससे आगे अगर x की वैल्यू 6 लेंगे तो भी y की वैल्यू इस सेट से बाहर चली जाएगी। बट r क्या बोला था, r a से a था, मतलब x भी a से होना चाहिए और y भी a से होना चाहिए। तो इसके बाद कंडीशन सारी सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। तो ये 4 ही एलिमेंट आए हमारे इस रिलेशन के अंदर, ये 4 ही एलिमेंट आए। तो अगले पेज जैसे हम बात करूँगी ये, तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्या मेरे बच्चे, इसके अंदर आएगा 1,3, इसके अंदर आएगा 2,6, इसके अंदर आएगा 3,9 एंड 4,12। ये रिलेशन है। अब इससे तो हम साफ सी एक सेकंड में देख के बता सकते हैं। सब रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव में पहला एलिमेंट उठाओ a, तो 1,1 भी होना चाहिए। इसमें देखो 1,1 ही नहीं है, साफ सीधा बोल देंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, इस रिलेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लो फिर देखते हैं। 132639 R क्या था हमारा 13 26 39 412, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलेंगे मेरे बच्चे कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाई R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, कोई भी एलिमेंट उठाओ उसका रिवर्स ऑर्डर वाला भी ऑर्डर पेयर उसमें होना चाहिए। 1,3 उठाया, 3,1 है, नहीं है इसमें, फर्स्ट ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। हियर 1,3 belongs to R, but 3,1 does not belongs to R। तो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया इसने, दैट इम्प्लाई R is not symmetric relation, R is not symmetric relation, ठीक है। फिर किसकी बात करते हैं हम, ट्रांजिटिव की। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, पेयर उठाते हैं। क्या उठाते हैं, पेयर। मान लो मैंने पहले पेयर उठाया 1,3, दूसरा एलिमेंट वो ढूंढो जिसके फर्स्ट प्लेस पे 3 हो, ये रहा। तो 1,3 और 3,9 R के अंदर है, तो 1,9 भी इसके अंदर होनी चाहिए, नहीं है, तो हम लिख देंगे 1,3 belongs to R and 3,9 belongs to R, but परंतु क्या हुआ बेटा, 1,9 does not belongs to R। साफ साफ दिख रहा है, ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो क्या बोल देंगे, R is not transitive relation, R is not transitive relation। तो हमने जो जनरल 3 से 4 क्वेश्चन किए, मैं बिल्कुल स्लो इसलिए कराया कि हर बच्चा हर तरीके से कितने भी आराम से समझ सके इस चीज़ को, ठीक है, कि आखिरकार रिफ्लेक्सिव में हो क्या रहा है, आखिरकार सिमेट्रिक में हो क्या रहा है, आखिरकार ट्रांजिटिव में क्या हो रहा है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे। उससे पहले एक और बात बता दूं आपको मैं, 4 क्वेश्चन किए, अगले लेक्चर में भी हम कुछ जो CBSE के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशन के, जो आए भी हुए हैं एग्जाम्स में PYQ में, तो उसको करेंगे। उसके बाद फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन
एक ए सेट से कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने बनेंगे, उसके ऊपर एक अलग से 30 से 40 मिनट का लेक्चर बन सकता है। बेल नंबर के ऊपर हम पूरी स्टोरी की बात करेंगे, कैसे बना, कहाँ से आया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेशन के, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलेंगे।